उज्जैन में आगामी सिंहस्थ मेले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप शिप्रा नदी के शुद्धिकरण और घाट निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और इसी क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और साधु संतों ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन सिंह ने साधु संतों के साथ विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत शनि मंदिर से शुरू हुई, जहां अधिकारियों ने अब तक हुए कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद नवीन घाट निर्माण स्थल का दौरा कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। प्रशासन के अनुसार करीब 28 किलोमीटर लंबे घाट निर्माण और शिप्रा नदी के शुद्धिकरण का कार्य तेजी से जारी है, ताकि सिंहस्थ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस दौरान रामादल अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा, बड़ा उदासीन, अटल, निर्मल, नया उदासीन और 3 आणी अखाड़े के संत भी मौजूद रहे। साधु संतों ने निर्माण कार्य को लेकर अपने सुझाव दिए, जिन पर प्रशासन ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। साधु संतों ने बताया कि अब तक लगभग 50% कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार सिंहस्थ मेला भव्य और सुव्यवस्थित रूप से आयोजित होगा, जहां श्रद्धालुओं को स्वच्छ शिप्रा जल में स्नान का लाभ मिलेगा। प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि आयोजन को और सफल बनाया जा सके। देखिए, आज हमारे जो है सभी संत महंत उज्जैन के एकत्रित हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि जो भी निर्माण कार्य उसको आप देख के बताओ कि किस तरह का कार्य चल रहा है। तो इस तारतम्य में कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को अवगत कराया, तो वो उनकी टीम के साथ में त्रिवेणी के वहाँ पर आ गए थे और ठेकेदारों को बुला लिया था। तो वहाँ का जो कार्य हमने घाट का देखा, जो बहुत ही सुंदर ढंग से बन रहे हैं और उसमें पूरी ध्यान रख रहे हैं कि जैसे स्नान करते वक्त 2-3 सीढ़ी पानी में रहेगी, बाकी ऊपर रहेगी और वहाँ पर ऐसा बैरिकेड जैसे लगेंगे ताकि आदमी उसको पकड़ के स्नान कर ले। और काफ़ी चौड़ाई लिए हुए है, उसमें 2-2, 3-3 ऐसी जगह भी रखी है कि विकलांग है या वृद्ध है, उनको अपने व्हील चेयर से, गाड़ी से, छोटी रिक्शा से भी अंदर तक जा सकते हैं। तो वो जिस तरह से त्रिवेणी के वहाँ से बनाया इन्होंने, वो बहुत ही अच्छा बनाया। दूसरी बात, उसमें जो है कार्य की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी पाई गई कि सरिये लोहे में किसी कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी मजबूती से बन रहे हैं। उसके बाद में ये जो शिप्रा शुद्धिकरण हमारे संतों की जो है 2004 से मांग चली आ रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 919 करोड़ रुपए मंजूर करे थे टनल के द्वारा खान डाइवर्सन को बदलने का, तो उसको भी देखने जाना था। तो वहाँ जब गए तो वो बड़े भारी जो उनका कुआं है उसमें भी उतार के हमें ले गए और दिखाया, जिसको देखते से ही वैसे ही डर लगता है। और वो टनल इतनी ऊंची नीची चौड़ी बनाई है, 5 मीटर, 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर की है वो। और उसका जो है कम से कम 55% काम हो गया और उनका कहना है कि हम 2027 सितंबर तक ये कार्य पूरा कर देंगे। तो वो टनल का अगर जल्दी से जल्दी होता है तो मैं कह रहा हूँ कि शिप्रा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी और समस्त धर्मावलंबी और संतों का जो बाहर से आएंगे सिंहस्थ में सब, तो वो अच्छे जल से आचमन कर सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से जो है जल का उपयोग होगा। दूसरा, शिप्रा के ही जल से शिप्रा में स्नान होगा। सिलार खेड़ी, सेवर खेड़ी जो तालाब है उनको देखने के लिए भी जो है अगले समय निश्चित करेंगे, वो देखेंगे। पर आज हमने जो है एक तो टनल का अवलोकन किया सभी संतों ने और दूसरा घाट का किया। घाट में भी जो है उनका कहना है, जो ठेकेदार साथ में थे, कि अभी हमारा जो है 42% काम हो गया और ये हम 2027 के सितंबर माह तक हम पूर्ण कर देंगे। 29 किलोमीटर जो घाट है वो पूरे हो जाएंगे हमारे। तो जिस गति से कार्य चल रहा है उस गति से ये संभावना है कि हो जाएगा और इतना अच्छे घाट बन जाएंगे ताकि जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।